हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं, तो सारे बच्चों को जगाने की कोशिश है। और कोई ब्रश कर रहा है, कोई नहा के पूजा करेगा, कोई उठा नहीं है अभी तक। टाइम टू टाइम और उस 7 बजे की टाइमिंग है उसकी, क्योंकि उसे टाइम देखना आ गया ना। जब बच्चे टाइम देखना सीख लेते हैं तो उसे पता है कि 7 बजे उठना है और फिर रेडी होना है। तो आरुषि ने ब्रश कर लिया, अभी चलो जगाते हैं। और ये कर रहे हैं अपनी बाइक साफ़, क्योंकि इन्हें जाना है एक रिलेटिव को देखने के लिए। उनका हुआ है ऑपरेशन, ये जाएंगे और बड़े भाई साहब जाएंगे। तो सफ़र थोड़ा सा लंबा है और जाना है भाई हरिद्वार भाद्राबाद। तो साफ कर लो इसे। वैसे तो ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं, बारिश हो जा, बारिश में चले फिर ऐसी हो जा, पर फिर भी घर से निकले तो साफ़ सफाई करके ठीक से लगे। और तो चलो जी, आज मेरी गर्दन कुछ ठीक है, ज़्यादा दर्द तो ठीक नहीं हुआ लेकिन कुछ हद तक ठीक है। लेकिन कल तो जो है बिल्कुल भी हटा, मतलब उठे भी नहीं जा रहा था खुद से। अगर लेट गई एक ही पोजीशन में रही पूरा दिन दवाई लेने के बाद में। और दवाई इतनी आई ले ली मैंने कल, पेन किलर वे जो थी बहुत ज़्यादा। सारा दिन मेरी आँख नहीं खुली, फिर तो मैंने खाना भी नहीं खाया, शाम के टाइम खाना खाया उठ के। तो चलो जी, इन्हें जगा देते हैं। और उसको क्या बोल रहा है? मनु कह रही भाई उठ जा, 7 बज गए, उठ जा। बस बेर बेर नु करे मन जगता भला कोई वो पहाड़ आया पढ़ने का। मन जगता 7:15 बज गए, 15 मिनट है बस। चलो भाई, 7:15 बज चुके हैं। देख माँ इसके बाल कटवा दिए राज, देख लो कितने बड़े बड़े हो गए। और नंदू को भी तैयार करो भाई जल्दी। हाँ तेरे तो चुटिया इसके कट रहे और छोटे छोटे हो रहे। इधर को तो घूम जाती है लेकिन इधर को नहीं घूम रही बिल्कुल भी। यहाँ पे दर्द होता है, इधर पीछे सिर में, गर्दन में नहीं है पूरा, न कंधों में है, यहाँ पे है। तो चलो जी, प्रीति करेगी बच्चों को तैयार और मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी। शाम के टाइम ही सोच लिया था कि लौकी बना देंगे। और करते हैं बस तैयारी, लौकी कटिंग करती हूँ। 6:45 हो चुके हैं। बच्चों की ड्रेस वगैरह प्रीति ने रख ली है सब यहाँ पे। और मौसम घुटन भरा है। वैसे तो कल बारिश इतनी तकड़ी हुई, 2 बार में हुई। पूरा दिन सही ऐसा ही रहा, बरसात वाला मौसम। कल काम बंद रहा परसों से। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं स्कूल जा रही हूँ और गुड्डू दीदी पट 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 करके बुलेट चला रही है और इनके पैर भी नहीं जा रहे। ये देख लो, गिरा देगी तो इसे चिंकी हैं। तो भाई राइडिंग शुरू होने ही वाली है हमारी, और मेरे राइड पार्टनर होंगे आज सतीश भाई साहब। तो हम जाएंगे भाई भाद्राबाद हरिद्वार के पास, और इससे ही होगी राइडिंग। थोड़ी सी लंबी है इसीलिए थोड़ा टाइम से चल दिए। 8 बजे हैं अभी और इनका भी स्कूल टाइम होने वाला। चिंकी जब तू बैठी है तब तो ये गिरा नहीं रही थी, इसे गिराओगे? अब तो हम स्कूल में ही जावेंगे। पापा जी पेरिया नु क्या मेरा मारा गुड्डू दीदी। तो भाई इसे मैंने धनों को अपने चमका दी, साफ ही करी, धोई तो है नहीं क्योंकि मौसम बारिश का है, फिर हो सकती है ऐसी। धुलाई नहीं करी है, बिल्कुल साफ कर दिया है। वैसे तो तोड़ा की क्या चिंकी, कहाँ बैठती तो ये बैठने की? ये गाड़ी का बोनट है। तो चलो भाई, भाई साहब इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। चलो जी, लो राम का नाम। अभी बजे हैं सुबह के 9:15। तो बच्चे चले गए हैं पाँचों स्कूल में। तो नंदनी को भी आज हमने गाड़ी में ही बिठाकर भेज दिया था। वैसे वो आनाकानी कर रही थी बस में, बोल रही थी कि पापा जी छोड़ के आएंगे, लेकिन उसके पापा को बाहर जाना था, वही उनकी टाइमिंग थी 8 बजे की। तो प्रीति ने और मैंने भारी मशक्क़त के बाद में 2 जने, आरुष और नंदनी, बाकी सब तो चुपचाप तैयार हो जाते हैं। आरुषि ना करती तो है, वो आलस में करके दिखाती है, जाहिर नहीं करती किसी के सामने, ना बोलती, नहीं तो पिटाई का भी डर लगता है। और ये देखिए, ये वाला दुपट्टा आज मैंने ओढ़ना है, क्योंकि रेड 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 काफ़ी दिन से, लेकिन रेड का कॉम्बिनेशन इसमें भी है और इसमें भी डिफेक्ट था थोड़ा, लेकिन मैंने भैया को बोल दिया था कि मैं इसे ही ओढ़ लूँगी, कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा। क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद आती है ना, चाहे उसमें थोड़ा बहुत तो हम झेल लेते हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये वाला दुपट्टा। तो आज इसे फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये कल ना मैंने धो कर डाल दिया था, ऐसे ना फिर मुंह पोंछते हैं ना, पसीने आते हैं दिन में काम करने में घर का, तो क्या होता है कि मुंह पे ना रुआ रुआ सा लग जाए इसमें से निकल के। तो इस वजह से धोना ही अच्छा था इसे पहले। तो माँ जा रही है अभी घेर में ठंडा पानी लेके। तो पिताजी मिस्त्री को बुलवा लिया था उन्होंने, तो माँ एक आधा सामान पहुँचा देगी। मैं और प्रीति अब करेंगे घर का काम। और जिस दिन हमारे कपड़े ज़्यादा होते हैं उस दिन लाइट भी जो है बहुत ज़्यादा बंक मारती है। माँ ने यहाँ धुआ दिया, मैं नाश्ता कर रही थी ना,
प्रीति मैंने कह रही थी मैं सबसे पहले गेहूँ फैलावेंगे इन्होंने ना उस दिन हम आए थे इसके मम्मा के थे गुड्डू के 3 दिन पहला गेहूँ धो रखा और वो कट्टे में ऐसा कैसा ही धरा, अभी तक उसे निकालने की फुर्सत नहीं मिली। फुर्सत क्या, मौसम ही नहीं खुला, थोड़ी सी धूप अभी निकल ली, नहीं तो सुबह अंधेरा हो रहा था, इतनी मतलब बारिश का मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा। और माँ फिर भी आटे के लिए थोड़ा सा गेहूँ तो वैसे ही साफ करना पड़ेगा बिना धोने वाला ही। तो जी पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है यहाँ से लेके वहाँ तक, तो सुबह से ही लग जाते हैं दोनों देवरानी जेठानी। और कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा थे, लाइट आ गई थी, तो फिलहाल अभी भी लाइट आई हुई है। और प्रीति ने सारे कपड़ों की धुलाई कर दी क्योंकि मौसम ऐसा ही है, फिर कितने भी कपड़े छाँव में सुखा ले हम, बिना धूप के कपड़ों में पहनने में मज़ेदारी नहीं आती, मतलब स्मेल नहीं होती। और जो छाँव में कपड़े सूखे हैं ना, भले ही ड्रायर में सुखा दो तो उसमें थोड़ी सी स्मेल हो जा। तो गेहूँ भी सूखने के लिए डाल दिया था, इधर डाल दिया है और चारपाई पे थोड़ा सा गेहूँ और माँ साफ़ करी जो बिना धुला हुआ है, क्योंकि इसे सूखने में लगेंगे 2 दिन। भले ही ऐसी धूप छाँव जैसा मौसम हो, लेकिन इसे धूप में सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये जड़ जाता। और अभी हमारे बाहर के एरिया के सारे काम निपट चुके हैं, अब बनाएंगे खाना। खाने में डिसाइड कर लिया है कि बनेगा लौकी का रायता और रोटी। कुछ मैंने सुबह घिया और चना बनाया था, वो रखी है सब्जी, क्योंकि मॉर्निंग में ही तो बनाई थी बच्चों के लंच में ले जाने के लिए। कुछ चिप्स बनाए थे। तो जी अभी पिताजी चले गए बस स्टॉप पे नहा के, नाश्ता उन्होंने सुबह कर ही लिया था, तो टाइम पूछ लेते हैं पिताजी, उसी हिसाब से फिर चले जाते हैं। बच्चे 2 दिन से तो 11:30 बजे आ रहे थे और आज 11:30 बज भी गए। पिताजी 11:15 बजे के जा रहे बस स्टॉप पे, लेकिन अभी तक नहीं आए, क्योंकि अभी जैसे स्कूल खुलते हैं ना छुट्टियों के बाद में, तो क्या होता है कुछ बच्चे जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं, कुछ मतलब कहीं भाई मम्मा नाना का ज़्यादा दिन तक रह गया है ना, तो अभी इस वजह से छुट्टी जल्दी हो जाती है बच्चों की। तो अब मुझे जितने कपड़ों प्रेस किए थे ना, वो सारे के सारे पैक करके अंदर रखने हैं। और गुड्डू के पापा से अभी बात हुई थी, वो लोग पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है 12:30 का और मैं घेर में से आ गई थी। तो जी आज मैं कुछ कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि कई दिन से जो हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप 2-4 कमेंट्स डेली रीड किया करो। तो सबसे पहला कमेंट्स है यहाँ पर सोनल नागपाल। ये सोनल आंटी जिनसे मैं मिलने के लिए गई थी दिल्ली सूरत से आते टाइम। आजकल तो खिचड़ी राजमा छोले आलू बनाकर खा लेने चाहिए, सब्जी को विश्राम करने दो। सही कह रहे हैं आंटी जी आप, बिल्कुल सब्जी को, हरी ताजी सब्जी को विश्राम करने देते हैं, उन्हें थोड़े दिन के लिए बाय बाय बोल देते हैं। और फिर तो हमारे बिटोड़े पे बहुत सारी लौकी और पिट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि माँ ने वहाँ बेल बो रखी, फिर तो हम ऑर्गेनिक सब्जी खावांगे। संगीता कौशिक, नंदू इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड क्यूट गर्ल। हाँ जी नंदनी बहुत इंटेलिजेंट है, और कल बोल रही थी जब मैं मम्मी जैसे बन जाऊँगी ना मम्मी, तो बड़ा फ़ोन लूँगी मम्मी की तरह और फ़ोन देखा करूँगी और सारे बच्चों को डांटा करूँगी। छोटे से इंसान में इतना बड़ा दिमाग और कहाँ तक पहुँच गई हो। तो जी एक हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर है संजीव कुमार जी, तो आजकल उन्हें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जी आपको हम बोलते नहीं कि आप हमारे व्लॉग देखिए, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जो हमारी प्यारी सी फैमिली है, सबसे पहली बात तो ये व्लॉग सारे के सारे उनके लिए होते हैं जो हमें प्यार करते हैं और हमारा सम्मान करते हैं, और हम भी उनका मान सम्मान करते हैं। तो ये सारे व्लॉग हमारी पूरी फैमिली का जो भी रूटीन होता है वो उन्हीं के लिए शेयर किया जाता है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं किया जाता जो घर में फूड डालने वाली बात करते हो। तो मेरे चैनल पर, अरविंद भैया के चैनल पर, सबके चैनल पर इतनी नेगेटिविटी इनके अंदर है, पता नहीं ये फैमिली में भी अपनी कैसे एडजस्ट, पता नहीं ये महिला है जेंट्स है, लेकिन संजीव कुमार के नाम से आईडी है, इनके दिमाग में तो बिल्कुल फितूल ही भर रहा। तो वंदना वाले चैनल पर भी बहुत सारी नेगेटिविटी ये फैलाते हैं। अरविंद भैया बोलते हैं और प्रीति के लिए कि अभी अभी तू भाई भाई कर रहा है, बाद में तुझे पता चल जाएगा, और आपको ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों भाई एक दूसरे के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो हमें पता है, हमारी फैमिली को पता है, आपको सारी बातें नहीं पता है, ठीक है। तो जी मैं आपसे आशा और उम्मीद यही करती हूँ कि हमारी फैमिली का ये प्यार बना रहे जब तक भगवान का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपनी बच्चों को, और अरविंद भैया भी अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर भी शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जी कमेंट ये भी किया जाता है कि प्रीति को अरविंद भैया साथ में रखो, तो प्रीति साथ में ही है मेरे, इसी से पूछ लो यही जवाब देवेगी, क्योंकि मैं तो बोल बोल कर थक गई कि इन दोनों का डिसीजन है, लेकिन अपनी राय इसे भी तो देनी चाहिए कभी कभी, तो इन्हें भी संतुष्टि हो जाएगी। जो उधर भी नेगेटिविटी फैला रहे, मेरे पास भी फैला रहे, नौकरानी बता रहे, कभी किसी को कुछ बता रहे, कभी माँ के लिए बोलने लगे, कभी प्रीति के लिए बोलने लगे, कभी मेरे लिए बोलने लगे, लेकिन इन्हें ये बात हजम नहीं हो रही। और हाँ ऊपर से ये भी तो कहें
कि गडरियो देख लेंगे थारा ये प्यार कब तक बना रहेगा। तो जी जब तक हम जिंदा है ना तब तक तो ये बना रहेगा, प्यार तो बना रहेगा। और बाकी सपोर्ट की बात है, जब तक मतलब प्यार है और सम्मान है एक दूसरे के प्रति, जब तक तो एकता बनी ही रहेगी, ऐसी बात नहीं है। और किसी के कुछ भी करे नहीं तो ये टूटने की तो है नहीं। देखो ये तो हमारी अपने ऊपर डिपेंड करे है कि हम एक दूसरे का कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात मेरे जाने की, तो इसमें डिसीजन मेरा और मेरे हस्बैंड का है। ना तो हमारा मन लगा, ना हमारे बच्चों का मन लगा। वहाँ से हमें 15 दिन काटने ना 15 साल के बराबर लग गई है। वहाँ से हमें एक कमरे के अंदर कैद वाली जिंदगी है वहाँ पे, सही बता दूँ तो शहर में। ये बात तो ये मेरा नजरिया है। देखो अरविंद भैया की गवर्नमेंट जॉब है हाँ। और वो रख भी सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन वो हिरस नहीं करते किसी की कि हाँ भाई बच्चे साथ में रखने जरूरी है, क्योंकि हमारा अच्छा खासा घर है यहाँ पे भी और शहर जितनी सारी फैसिलिटी है जो हमें मिल रही है। इस ठीक चीज है, का हमने पहले भी जवाब दिया है कि हमारे जो बच्चों को जो संस्कार जो परवरिश यहाँ मिल जाएगी, हम अकेले रह के नहीं दे पा सकते, ये सबको पता है। मैं अपने बच्चों का इतना ध्यान नहीं रखती, ये सबको पता है, चाहे इसमें किसी को गलत लगो चाहे सही लगो। मेरा परिवार ध्यान रखता है, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, अपने बच्चों को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। जितना टाइम लगे मैं अपनी पढ़ाई को दे दूँ, अपना जितना काम हो अपना काम कर लूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो वो चीज़ मेरे ऊपर जाकर पड़ जाएगी ना वासी कहीं जाऊंगी तो बच्चे मेरे पे हैंडल नहीं हो पाएंगे, ये भी बात है, सच्ची बात तो यही है। और दूसरी बात, ये जो हमारा समय है ना, ये पल वापस नहीं आने के, जो हम एक साथ में रह रहे हैं ना, कल देखो अगर मैं भी कहीं बाहर रहने लगूँ, बच्चों की वजह से पढ़ाई करेंगे वे और प्रीति भी रहने लगे, फिर हम एक दूसरे को मिलने के लिए भी तरसेंगे, ऐसा टाइम हो जाए इंसान के पास में। लेकिन जब तक बच्चे छोटे हैं उन्हें सारी चीज़ें यहाँ मिल रही, आगे का तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जब तक माँ बाप के पास रह रहे अच्छे से हंसी खुशी से रहो, बिना टेंशन के रहो, मस्त रहो एकदम से, और उन्हें भी खुश रखो। और जी देखो फ्यूचर का कुछ नहीं पता, अगर मेरी जॉब लग गई, भगवान की मर्जी है, देखो ज़्यादा तो मेहनत कर सके हम तो फिर भी तो अकेले ही रहना, फिर ही कौन सा परिवार साथ साथ रहेगा हर जगह। बताओ बच्चों को नहीं साथ रख सकते हर जगह कि हाँ भाई किसी कंडीशन में भी जाके अपने बच्चों को अपने साथ लेकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। बाहर नहीं छोड़ सकते अपने बच्चों को, यहाँ छोड़ सके लेकिन कहीं और नहीं छोड़ सकते अकेले, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। सिर्फ आदमी को एक एंगल नहीं सोचना चाहिए, हर एंगल से सोचना चाहिए। ऐसी बात नहीं, अब हमें बाहर भी जाना पड़े, कुछ काम भी हो, उनसे पूछो जो अकेले रह रहे हैं और अपने बच्चों को भी हैंडल कर रहे हैं, कि अगर वे एक दिन के लिए भी कहीं जा रहे हैं ना, 1 घंटे के लिए भी, तो उनके मन में सिर्फ एक डाउट रहे कि हमारे बच्चे पता नहीं अकेले कैसे रहेंगे, छोड़ के नहीं जा सकते। आज बच्चे छोटे हैं, कल और थोड़े बड़े होंगे, फिर बड़े होंगे, फिर उससे बड़े होंगे, जब उनका और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है तो वो सारी चीज़ें फैमिली में हैंडल हो सकती है। देखो अब हम घर का काम करते हैं, अब दोपहर का टाइम होते ही पिताजी को फिक्र हो जाती है कि बच्चों को बस स्टॉप से लाना है, गुड्डू चिंकी को बस स्टॉप छोड़ के आना है, लेके आना है, वो सारी जिम्मेदारियाँ फिर हमारी हो जाएंगी अगर हम कहीं सेपरेट भी रहने लगे, और वो सब चीज़ें हम उन्हें नहीं दे पाएंगे। एक खुला वातावरण, बढ़िया जगह, बढ़िया खान पान, जो भी कुछ है रहन सहन, वो हम बंद कमरे में नहीं दे सकते किसी को भी, हम खुद ही नहीं हजम कर पाएंगे उस चीज को। सबसे बड़ी बात ये है फोन में ही लग के रह जा, कि उन्हें तो अपनी पूरी दुनिया फिर फोन में देखा है, फोन या टीवी, बच्चों की ये लाइफ हो जाए, या फिर कहीं बस आसपास जो शहरों में पार्क हो उनमें घूम लें, ये हकीकत है, हकीकत है ये और इंसान आज का की। माहौल से सब वाकिफ है कि अपने लड़कों को लड़कियों को कोई भी ना बहुत उससे रखना पड़े। कोई भी ना बेफिक्री होकर अपने बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति के पास, यहाँ तक कि स्कूल में भी भेजता है ना, तो डाउट रहता है कि पता नहीं बच्चा ठीक है नहीं है, कंडीशन से माइंड कुछ मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, तो हर तरीके से हर चीज का ध्यान करना पड़ता है। हर चीज का ध्यान रखना। परिवार में ना कोई एक बार जरूर ध्यान देता है, जरूर पूछता है, चलो मेरा ही ध्यान नहीं है तो और तो सबका ध्यान है, और एक बार को मैं नहीं ध्यान दे पाती, लेकिन परिवार तो ध्यान दे ला है। यही बात मेरे लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए भी है, इनके बच्चों के लिए भी है, और सारे परिवार के बच्चों के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई हमारी मजबूरी है यहाँ रहना, मजबूरी नहीं है, हमारी अपनी इच्छा है, अपनी जो है हम अपनी मर्जी से रह रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग नहीं रह रहे हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। सरकार इतनी छुट्टी दे दे कि हम एक साथ रह ले, ऐसी बात नहीं। 1 महीने की छुट्टी दी है सरकार ने 20 मई से, और जी 30 जून तक छुट्टी रही है हमारी, और फिर सर्दी और बीच में फेस्टिवल की छुट्टी है, और 14 CL दी हुई है, 365 दिन का मेडिकल दिया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार बिल्कुल सोचती नहीं है। हाँ, तो ये बात नहीं है। हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो देखो फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता। आज मैं आऊँ, कल को मुझे अगर कुछ काम से बाहर जाना पड़ जाए तो अपने बच्चों को मैं माँ पिताजी मैं जाती हूँ छोड़ के, 4-5 दिन का मेरा जो भी कुछ कोलेब्रेशन का कहीं भी कुछ वो होता है तो मैं छोड़ के जाती। कई सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि करने की वजह से चली गई, छोड़ के फलाना ढिकड़ा, वो भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। यूट्यूबर का कोलेब्रेशन करना एक हिस्सा है, वो उसकी जिम्मेदारी है। और देखो
ये हमारी जॉब है एक तरह की, जो हम कर रहे हैं वो हमारी जॉब है। इसे हम टाइम टू टाइम करते हैं। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी लेट हो जाता है, तो ये एक प्रकार की हमारी भी जॉब है, मेरी और सुनील जी की। तो जी और इस तरीके से बच्चों को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे हम बेफिक्र होकर अपने घर में छोड़ के चले जाओ कि हाँ भाई चाहे हमें 4 दिन लग जाओ, 5 दिन लग जाओ, 1 दिन लग जाओ। मुझे भी कहते हैं कि अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर जाती कहीं भी, मतलब ऐसे है कि अपने बच्चों से प्यार सब करते हैं अपने बच्चों से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक फिक्र वही समझता है जो जानता है परिवार की अहमियत, जो जॉइंट फैमिली में रहता है, और या फिर वो समझता है जो अकेला रहता है और उसे अपने बच्चों की फिक्र है। मेहनत मजदूरी करके जैसे भी हम लोग अपने घर को चला रहे हैं, कुछ लोगों को ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें हजम नहीं हो रही ये चीज़, तो वो ना मतलब वो होते हैं ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कोई से ना कोई से उस चंगुल में फंस जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बोलते हैं लोग बाकी हाँ आप निगेटिव कमेंट पे तो बहुत जल्दी उठ के आते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम अच्छे भी पढ़े हैं निगेटिव भी पढ़े हैं, लेकिन निगेटिव पे जब नेगेटिव बोलना पड़ता है, चुभते हैं, जो ऐसी चीज़ें बोलते हैं चुभते भी है, लेकिन बोलना जब पड़ता है जब पानी सिर के ऊपर से चला जाए। नहीं जब तक हमसे बर्दाश्त हो ना, तो निगेटिविटी भी हम जब तक बर्दाश्त करते रहे, ऐसी बात नहीं है, कोई कितना भी निगेटिव तो कभी कभी तो जवाब दे भी देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं, पढ़ते हम सब के हैं, अच्छे के भी, और जो अच्छा करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए, और उनसे तो तहे दिल से शुक्रिया है जो हमारे परिवार को भी सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं, हम ज़्यादातर वैसे प्यार करने वाले और सपोर्ट करने वाले हैं, ये 10-5 आदमी है जो तो जी ज़्यादा निगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो मैं अपनी YouTube फैमिली से निवेदन करती हूँ, तो जी जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वाइए, और फिर जो है माता रानी का जागरण कराएंगे आप और हम मिल के, और आप सबका इनविटेशन है उसमें, जो भी जहाँ से देख रहा है वो वहाँ से ही यहीं पे आएगा, और जागरण में भी, और इससे क्या होगा कि एक हमारा मीटअप भी हो जाएगा छोटा सा। ठीक है जी, और सबको जो है खुशी मिलेगी इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मिलना चाहते हैं, तो उसमें आप सबका स्वागत है, लेकिन जल्दी से जल्दी उससे पहले सब्सक्राइबर बढ़वाओ भाई, और वीडियो को जो है जम के शेयर करो, क्योंकि अभी जो है सब्सक्राइबर बढ़वाने की जो गति है वो धीमी चल रही, और शेयर भी कम की जा रही वीडियो। तो बस मेरा तो यही निवेदन है, और जी हंसी खुशी से एक हंसता खेलता परिवार चलने दीजिए, आप भी इंजॉय कीजिए। जो हमारी रियलिटी है, लाइफ है जो हमारी, बस हमने इसी से शुरुआत की थी और यही आपको दिखाते आ रहे हैं। जो जहाँ के जैसे भी व्लॉग होते हैं हमारे, जो भी कुछ करते हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं और करते रहेंगे, और देखना भी यही चाहते हैं। देखो कुछ अलग दिखावे है तो वो भी जरूर, वो भी क्या नाम की आपको पसंद नहीं आता, पसंद नहीं आता, परिवार ही पसंद आ गया आपको, तो वही हम दिखा भी रहे। तो बहुत से कहते हैं कि यही खाना बनाना बस एक ही जो टॉपिक रहता है, तो जी जो हमारे पास यही काम होता है महिलाओं का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का अभी कर देते हैं एंड। तो तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। पाल फैमिली को अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। राधे राधे। राधे राधे।